हाय एवरीवन, गुड इवनिंग्स। तो केमिस्ट्री फॉर क्लास 5 है चैप्टर नंबर 5 जो लिक्विड का चैप्टर है जो हमने स्टार्ट किया था। तो उसका जो आज जो है सेकंड टॉपिक है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता क्या है। ठीक है, दरअसल में तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive end of the one polar molecules and the negative end of the other polar molecules is called as the dipole dipole interaction। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम उसको कहते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ना पोलर मॉलिक्यूल, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, डाइपोल यानी कि दो पोल। ठीक है, डाई मीन्स दो, पोल मीन पोल्स। ठीक है, तो दोनों पोल्स एक नॉर्थ और जो है नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के एक पॉजिटिव पोल्स और एक नेगेटिव पोल्स। ठीक है, ये एक दो पोल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ द वन पोलर मॉलिक्यूल्स, एक जो है पोलर मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव एंड पर होगा। ठीक है, एंड द अदर negative end of the other molecule polar molecule is called as dipole dipole interaction। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड पर इसके बीच में जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज अबाउट 1% ऑफ द नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली जैसे कि आयनिक बॉन्ड है ना वो प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है। ठीक है, जैसे कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है म्यूचुअल शेयरिंग पेइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, नहीं प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव जैसे कि ये जो है पॉजिटिव ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव को देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे आयनिक। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इनके बीच में जो एक ही बॉन्ड रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे कि म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, so an example of the liquid in which the dipole dipole force exists is the iodine monochloride which is a red brown oily liquid। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है द डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्सिस्ट जो है आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्लोराइड है। ठीक है, तो आयोडीन और मोनोक्लोराइड। ठीक है, इसके जो है बीच में जो ये है ये डॉटेड लाइन्स यानी कि ये जो लाइन्स है इसको क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इनके बीच में जो है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, और आयोडीन की हो गया कम है। ठीक है, तो जैसे जो इसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये जो आयोडीन है उसको वो अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, वो अपने सेल में ले आएगी। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज आएगी और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव यानी म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, अपने जो है ऑर्बिट में आने नहीं देता। ठीक है, आयोडीन, लेकिन फिर भी उसके बीच में जो है कुछ रिपल्सन फोर्स भी होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज hydrogen atom of one molecules and the lone pair of the other of the electron of the highly electronegative atoms of the another molecule is called as the hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो होता है कि एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन बॉन्ड की हो। ठीक है, और एक दूसरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर हो, जो है एक जो है ऑक्सीजन हो, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हो, एक ऐसा जो है पोलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, जिसकी जो है एक लोन पेयर हो। ठीक है, तो उसको उसके एंड पर जो नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बीच में जो फोर्स होती है अट्रैक्शन उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है,
जो हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंट बाय द डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्ड हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट लाइन से करते हैं, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाउएवर मच वीकर देन द ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है, इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है, ठीक है, स्ट्रांगेस्ट होती है, ठीक है। और वीकर द ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड है वो ऑर्डिनरी होता है, को जो को आर्जी तौर पर जो होता है ना, तो उसके जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी क्या होती है? वीक होती है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज अबाउट 5 to 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना वो 5 से 10% तक जो ज्यादा होती है, किससे? ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज का आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो 1 सेल्सियस के साथ साथ उसकी जो है स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। राइज द टेम्परेचर ऑफ द 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, जो 1 ग्राम जो सब्सटेंस पर जो हम 1 सेल्सियस टेम्परेचर थे उसको तो हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है। द वाटर डज नॉट वार्म और कूल rapidly, this is due to the high specific heat of the water which is due to the hydrogen bonding, ठीक है। जैसे कि वाटर है ना, जो पानी होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जिसकी जो है एनर्जी, हीट एनर्जी जो है रिक्वायर होती है, ठीक है। तो जैसे कि वाटर है, वाटर के हम जो है 1 ग्राम जो है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो है स्पेसिफिक हीट जो है 1 ग्राम पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक जो है उसकी जो है इंक्रीज। वाटर डज नॉट वार्म और कूल rapidly, this is due to the high specific heat of water which is due to the hydrogen bonding, ठीक है। वाटर जो है जो फास्ट ना ही कूल होता है और ना ही जो वार्म होता है, ठीक है। उसका जो रीजन क्या है? ड्यू टू है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो ना ही ज्यादा जो है फास्ट जो कूल होता है और ना ही फास्ट जो है वार्म होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है। जो वाटर है हाइड्रोजन बॉन्ड की यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव, क्योंकि जो है इसकी जो है ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो है ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने जो है शेल में जो है अट्रैक्टिव करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ जाती है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका ये रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बीच में जो है एक बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पोल दोनों से, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इसको a water molecules can forms a maximum 4 hydrogen bonds in 3 dimension space। जो 3 डायमेंशन स्पेस होती है ना, ठीक है, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 4 एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल्स बनाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं H2O और ये एक है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ये जो है बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड करते हैं जिससे 4 एडिशनल बॉन्ड बनते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है। एट द 20 सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। जो है 20 सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। When water is heated from the 0 Celsius to the 4 Celsius, it is a volume decrease, ठीक है। जैसे ही आप 0 सेल्सियस जैसे कि ऑयल से इसको आप हीट करोगे तो इसकी जो 4 सेल्सियस तक तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। When water is cooled from the 4 Celsius to 0 Celsius, जैसे ही आप पानी को है जो 4 सेल्सियस से 0 सेल्सियस तक यानी कि लिक्विड से आइस में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो वॉल्यूम हो वो इंक्रीज होगा, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल्स शो मैक्सिमम डेंसिटी एट द 4 सेल्सियस, जो 4 सेल्सियस पर जो है वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। और 20 सेल्सियस पर
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है और 4 सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द मोर हेक्सागोनल पैटर्न्स इन द manner that empty space are created in the structure of ice and its volume expands up to 10%. The density of ice can be seen ice float on the water. अब देखिए आइस जो है हमारा लिक्विड होता है ना, ठीक है, यानी कि वाटर होता है, ठीक है, पानी जो होता है, ठीक है। जैसे हम उसको फ्रिज में डालते हैं यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद हम लो टेम्परेचर में जो है यानी फ्रिज में डालते हैं, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो जो वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आप पानी डालते हो, ठीक है, पानी आपने डाला कहाँ तक, इसके जो है सरफेस तक, ठीक है। ये पानी है क्या, H2O, ठीक है, पानी है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप जो है फ्रिज में रखोगे, ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो है ये कंटेनर सेम है, ठीक है, जो पानी जो हम डाला था जो वाटर वो अब जो है आइस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आइस ऐसे कुछ आपको नजर आएगी, ठीक है। इसका जो है सरफेस है वो कर्व होगा, ठीक है। तो ये क्या था इसका जो है इसका जो वॉल्यूम है अब देखिए इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो है 4 सेल्सियस टू 0 सेल्सियस इट इज वॉल्यूम इज इंक्रीज, ठीक है, इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जैसे आप इसको जो है लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, हीट करोगे फ्रॉम द 0 सेल्सियस टू 4 सेल्सियस इट इज वॉल्यूम इज डिक्रीज, उसका वॉल्यूम जो यहाँ पर आ जाएगा, ये सेम शेप हो जाएगा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो अरेंज होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द मोर हेक्सागोनल पैटर्न्स इन द मैनर सो दैट एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस। आइस की जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है जो एम्प्टी स्पेस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि द डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी सीन आइस फ्लोट ऑन द वाटर, जैसे कि जो बर्फ है ना, आइस जो वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इसको से हम ये समझते हैं कि इसकी जो डेंसिटी है ना वो लो होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वाटर लिक्विड, यानी ठीक है लिक्विड की अगर डेंसिटी जो लो होती तो जो है आइस है ना वो जो है उसके ऊपर जो फ्लोट नहीं करती, ठीक है, वो जो है डीप में चली जाती, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन।